जिस लगन उत्साह के साथ एक एक कार्यकर्ता ने मैदान में उतरकर संगठन की सोच को ताकत दी, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आपकी मेहनत है जिसने प्रदेश के अंदर आज चर्चा का दौर दोबारा शुरू कर दिया। यह आप सबकी मेहनत है कि आज जनता को यह विश्वास हो गया कि जो कार्य आपने सरकार में रहकर किए थे उन कार्यों से प्रदेश प्रगति के पथ पर चला था। धर्मेंद्र जी अभी कह रहे थे हार जीत चलती रहती है। धर्मेंद्र जी, ये संगठन स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सोच का संगठन है और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के राजनीतिक 70 साल के सफर के अंदर मुझे नहीं लगता उनने 7 साल भी सत्ता का सुख भोगने का काम किया, मगर उनने प्राथमिक तौर पर जनता की आवाज बनकर जनता के हितों के मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। और मैं इतना कह सकता हूं उन विरोधियों के लिए कि जो वहम विरोधियों के मन में है वो वहम निकाल दे। चाबी का दौर ना गया है, ना आने वाले भविष्य में कार्यकर्ता जाने देंगे। साथियों, आज देश की परिस्थिति क्या बोलती है? युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा है, मगर मैं अभी आ रहा था दिल्ली से, मुंडाल के अंदर गैस सिलेंडरों के लिए 200-250 लोगों की लाइन खड़ी है। ये देश की कूटनीति राजनीति है जिसके अंदर देश के प्रधानमंत्री को बारी बारी ये दिखाया जाता है विश्व गुरु विश्व गुरु। उनके मंत्री कहते हैं गैस की तेल की कोई किल्लत नहीं है, और इस देश के आम नागरिक को इन परिस्थितियों में जो महामारी भी सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर है, नुकसान आम नागरिक की जेब में पहुंचने का काम कर रहा है। आज ये डिबेट चलती है कि हमारा आपसी भाईचारा ताना बाना कैसे बिगड़े। हमें बंटना नहीं है, हमें संगठित होना है। और अगर हम संगठित हो जाएंगे तो ये विश्वास दिला सकता हूं, 82 का दौर सबने देखा था जब कार्यकर्ता मायूस होकर बैठ गए थे क्योंकि भजनलाल जी चौधरी देवीलाल जी की सरकार को तोड़कर ले गए थे। 84 के अंदर राजीव गांधी की निधन के बाद ऐसी परिस्थितियां आई थी कि 411 सीट कांग्रेस पार्टी की आई थी, मगर क्या कार्यकर्ता रुके थे? नहीं रुके थे। और उनकी मेहनत ने 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल को 85 सीटें 90 में से जिताकर देने का काम किया था। साथ ही आज मायूस होने का समय नहीं है, आज तो अपनी ताकत को हौसले से आगे दिखाने का समय है। और अगर सबने ये प्रण ले लिया कि झांसी जिले के इस पावन धरा से घर जाते वक्त अपने संगठन की सोच को ताकत देकर आगे बढ़ाने का काम करोगे, तो मैं विश्वास दिला सकता हूं कि अगले 3.5 साल के अंदर जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो इस हिसार लोकसभा सीट से दोबारा आपकी पार्टी का सांसद पार्लियामेंट में जीत कर जाएगा। और ये एक लोकसभा की बात नहीं है, चाहे हमें भिवाड़ी हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे फरीदाबाद हो, सिरसा हो, ये मिलकर मेहनत करनी है। और मिलकर मेहनत करेंगे तभी जाकर अपने संगठन की ताकत को और बढ़ाकर आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं तो पूर्ण आप सबको दोबारा यही कहते हुए कि आज इस हरियाणा जन चेतना दिवस के अवसर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को यह विश्वास दिला दो कि जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी ताकत के साथ इस देश की सुरक्षा के लिए, देश की बढ़ोतरी के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार है और मजबूती से हर कदम पर वो लड़ाई लड़ेगा। और मैं धर्मेंद्र जी से, मलिक साहब से कहना चाहूंगा, आप इस देश के एक बड़े संगठन में से एक हो, पार्लियामेंट में आपकी तादाद है, आपकी तादाद के साथ साथ अब वो दौर दोबारा आ चुका 1979 वाला, जब सारा विपक्ष एक एक छोटे संगठन हर प्रदेश से इकट्ठे हो रहे थे और चौधरी देवीलाल जी ने नारा दिया था कि रीजनल पार्टीज
आर ओरिजिनल पार्टीज, इस नारे को दोबारा लेकर आगे बढ़ने का काम करो और आप शुरुआत करो। हम आपके साथ खड़े होकर इस देश में परिवर्तन की एक नई रेखा लिखने का काम करेंगे। मैं तो पूर्ण दोबारा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ इस पार्टी को हरियाणा की सबसे मजबूत पार्टी बनाने के संकल्प के साथ आज इस पंडाल सजाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।